आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा ताही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा ताही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा मग हटायचं नाही विचार काय करतोय समजदार राजा सरकार पुन्हा आणायचं हाय सांगायचं हाय अवघा महाराष्ट्र माझा एक एक जण तन्मान धन विसरून झुंजाया आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा पसरुनी उंच झेप घेतली भरभराट आणली बेस नवी गाठली शिक्षणा सुरुजवुनी उद्योगास फुलवुनी कष्टाने घामाने पाय वाट शिंपली आता ध्येय गाठायचं हाय थांबायचं नाही अर्ध्यात मतदार राजा सरकार पुन्हा धन विसरून झुंजाया आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा राष्ट्रवादी पुन्हा राष्ट्रवादी पुन्हा आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा ताही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा ताही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा मग हटायचं नाही विचार काय करतोय समजदार राजा सरकार पुन्हा आणायचं हाय सांगायचं हाय अवघा महाराष्ट्र माझा एक एक जण तन्मान धन विसरून झुंजाया आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा पसरुनी उंच झेप घेतली
भराट आणली बेस नवी गाठली शिक्षणास रुजवुनी उद्योगास फुलवुनी कष्टाने घामाने पाय वाट शिंपली आता ध्येय गाठायचं हाय थांबायचं नाही अर्ध्यात मतदार राजा सरकार पुन्हा आणायचं हाय सांगायचं हाय अवघा महाराष्ट्र माझा एक एक जण तनमन धन विसरून झुंजायाला आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा काही देशातून तुमला राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा काही देशातून तुमला राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा राष्ट्रवादी पुन्हा राष्ट्रवादी पुन्हा। तमाम लोग बैठ जाइए। केसरी कार्ड के ऊपर हमको अनाज मिलना चाहिए, इसके लिए हम लोग यहाँ पर और बढ़ते हुए एक आबादी को बढ़ते हुए देखकर शेख रशीद साहब के और राष्ट्रवादी पार्टी के कायदीन के दिमाग में ये ख्याल आया कि ये तो हमारे मालेगांव शहर का अहम मसला है जो गरीब की पेट की आग बुझाने के लिए हमारे मालेगांव शहर में कोई आगे आने को आज भी तैयार नहीं। मालेगांव शहर में आज गरीब रो रहा है, वो गरीब परेशान हाल घूम रहा है, लेकिन उसका कोई परेशान हाल नहीं है। तो आज ये मोर्चा उस मसले को लेकर यहाँ पर आया हुआ है। आज मालेगांव शहर में बहुत कम राशन दुकानें हैं, जिससे हमारे मालेगांव शहर का कोटा पूरा नहीं होता। मालेगांव शहर में 120-100 के आसपास दुकानें हैं, जिसमें से शायद 75 भी खुली रहती है तो नहीं, क्या पता। तो मालेगांव शहर में अभी हमको और 200 से ज्यादा दुकानें चाहिए। हमारे मुतालबे में एक बड़ी डिमांड ये को बहुत अशहद जरूरत है कि जिस तरीके से पीले राशन कार्ड पर गेहूं चावल शक्कर और दालें वगैरह तकसीम की जाती है, इसी तरीके से केसरी पर्ची मिलना चाहिए। लेने के लिए मेरी माँ और बहन को एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना पड़ता है और 150 से 200 रुपया सिर्फ रिक्शा का भाड़ा लगता है और 90 रुपये का अनाज लेकर वो दिन भर की अपनी खोटी करके वो घर लौटती है। क्या लेकर जाती है? 90 रुपये का 35 किलो अनाज 200 रुपया खर्चा करती। तो ये सब तमाम तकलीफ वाले गाँव शहर की गरीब आवाम जिनको बहुत अशहद जरूरत है कि जिस तरीके से पीले राशन कार्ड पर गेहूं चावल शक्कर और दालें वगैरह तकसीम की जाती है, इसी तरीके से केसरी पर भी मिलना चाहिए। ये हमारे मुतालबात का पहला हिस्सा है और हमको ये सोचने पर मजबूर हो गए हम कि क्यों ग्रामीण में और जितने हद्दें आ रही है तमाम देहातों में वहाँ पर केसरी पर राशन कार्ड दिया जाता है, उनको केसरी पर भी दालें शक्कर गेहूं चावल सब तमाम वो चीजें मुहैया कराई जाती है। लेकिन ऐसा सुलूक हमारे मालेगांव शहर में क्यों होता है? हमारे शहर में क्यों केसरी पर नहीं दिया जाता है? ये सोच हम आपके अपने लीडर शेख रशीद साहब के दिमाग में आई कि हमारे मालेगांव शहर की गरीब आवाम इस चीज से महरूम है और उनको हक उनको नहीं मिल रहा है। उनको हक आप लोगों को और आपको अपना हक दिलाने के लिए आज का ये मोर्चा इतनी दूर से हम चल कर आए हैं और ये मोर्चे में मेरी माँ बहनों ने बता दिया कि अभी मालेगांव शहर की माँ बहनें जागरूक है और अपना हक मांगने के लिए आप लोग जरूर आगे आएंगे और आज आप लोगों ने साबित कर दिया महरूम है। किसी लीडर के दिमाग में ये ख्याल नहीं आया, आज अगर आया भी तो आपके अपने लीडर शेख रशीद साहब आसिफ शेख साहब यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडरों के दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों मेरे मालेगांव शहर के 20 साइकिल में हमारे मालेगांव शहर में नहीं मिलता है। आप जाके देखो दवाई से लेकर दवा में घाय गए तमाम तरफ केसरी पर उनको सब कुछ मिलता है लेकिन हमको नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आज अगर हमारे मुतालबे पूरे नहीं किए गए तो ये मामला यहीं पर थमने वाला नहीं है। ये माँ बहनों का ये उमड़ता हुआ सैलाब ये मुंबई का ऐसा पैगाम भर देगा
काफी है। आप तमाम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम हमारे मसाइल, हमारे मुतालबात पूरे करके यहाँ से उठेंगे और नहीं हुआ पीछे से भी हाथ उठाओ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारी जो घड़ी निशान है वो पार्टी, हमको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आज उनका जन्मदिन है। मैं सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस की बहनों को, भाइयों को, बहन भाइयों को जो पूरे महाराष्ट्र भर में केसरी कार्ड पे शहर विभाग में भी और ग्रामीण में भी अनाज मिलता है और मालेगांव तालुके के तमाम ग्रामीण में केसरी कार्ड पे आज भी अनाज मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि डीएसओ, एफडीओ ऑफिसर, कलेक्टर जब इन लोगों से बात करो तो वो ऐसा बोलते हैं हमको ऊपर भी देना पड़ता है। इसका मतलब हमारा माल रास्ते से आते आते ही कहीं और चला जाता है। इसलिए ये हमारा अपना हक है, ये हमारा अपना हक है। खाली हमको 35 किलो अनाज नहीं चाहिए पीले कार्ड के जैसा, अनाज भी चाहिए। आज भी ग्रामीण में रुचि है, लेकिन मालेगांव शहर के अंदर हमको पीले कार्ड वालों को भी दाल, तेल और ये बातें चीजें नहीं मिलती है, शक्कर वगैरह। हमारी अपनी डिमांड है पीले कार्ड वालों के जिसके कार्ड खराब हो गए उनको फिर से कार्ड बना के दिए जाए। हमारा ये जितना बड़ा मोर्चा आया है, इस मालेगांव शहर के अंदर करीब 1.5 लाख हमारे केसरी कार्ड वाले भाई बहन आए। हम लोगों को लॉकडाउन में भी अनाज नहीं मिला, लॉकडाउन में भी हम इससे वंचित रहे और हमारे मोदी जी ने, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने सबको समान रखने का वादा किया, सबका साथ, सबका विकास रखने की बात की। फिर क्या बात है, मालेगांव शहरियों को क्यों इससे महरूम रखा जाता है, वंचित रखा जाता है? क्या हम हिंदुस्तान से अलग है? क्या हमारा शहर महाराष्ट्र से अलग है? हमारी अपनी डिमांड है कलेक्टर से, डीओ से, प्रांत से, एडिशनल कलेक्टर से और हमारे एफडीओ अधिकारी से। मैं समझता हूँ ये एफडीओ अधिकारी को आने के लिए ज्यादा दिन नहीं हुए, 4-6 महीने होते हो गए, 6 महीना हो रहा है। लेकिन इनको तो जीआर की मालूमात है क्या? जानबूझ करके मेरी तो मालूमात है कि पीछे डीएसओ ने, नासिक डीएसओ ने को डिमांड की थी और ये बोला था कि अगर आप मुझे कुछ देते हो तो मालेगांव शहर को, केसरी वाले को मैं 25,000 कार्ड दे दूंगा, उसको अनाज दे दूंगा। क्या मोदी जी आपने तो बोला था, हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और यहाँ तो खुलेआम मांगा जा रहा गरीब आवाज की जनता के नाम पे माल। मेरी गुजारिश है, ये हमारे वहाँ के अब पालक मंत्री भी बन गए, आउटर के आमदार, क्या उनका ध्यान नहीं है? क्या उनको करोड़ों में पहुंच जाता? ऐसा कुछ है क्या? अब तो ऐसा था कि पहले दूसरे जिले के थे, अब तो नासिक जिले के पालक मंत्री हो गए हो, इनको तो कुछ पूछता ही नहीं। महाराष्ट्र सरकार का जो भी डिपार्टमेंट मिलता माल ही माल मिलता है। फिर
ओके मैं नहीं बोलता, कोई सरकार बनी नहीं जाती महाराष्ट्र में, ऐसा लोग बोलते। मैं भी टीवी चैनल में सुनता हूं। अरे लेकिन यहाँ पे तो उल्टा है पत्रकार भाइयों, इनको धोखे नहीं मिले मेरी मालूमात के साथ। तो 3 देना पड़े, 3 के मंत्री बने, ये पैसा से आया। पहले इलेक्शन तो लोगों ने चंदा किया थे ग्रामीण के, हमारी बहन भाइयों ने। आप कहां से आ गए? ये तो सालों से, तो कहां से बाहर आ गया? कारपोरेशन में भी झाँकते रहते, AFT में भी झाँकते, रात तो तहसीलदार से भी होना। लेकिन दोस्तों, भाइयों और बहनों, मेरी गुजारिश है हमारे तहसीलदार से, प्रांत से, हमारे APO से, क्या हमको अगर 15 दिन में, बल्कि 15 ही दिन, 12 ही दिन में 25 तारीख तक हमारी डिमांड आपकी, हमारी अगर पूरी नहीं होगी, केसरी कार्ड के ऊपर हमको अगर 90 रुपये में अनाज नहीं मिला 35 किलो, 4 में तेल भी मिलना चाहिए, दाल भी मिलना चाहिए, शक्कर भी मिलना चाहिए। लेकिन अगर तुमने 12 दिन में 25 तारीख तक हमारी डिमांड पूरी नहीं की, 26 तारीख को हम कलेक्टर ऑफिस पर धरना देंगे और कलेक्टर ऑफिस का घेराव करेंगे। आपको आना है ना कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर का घेराव कर रहे। जब तक हम ताकत नहीं बताते, हम इकाई नहीं बताते, अपने मुकाबले पूरे नहीं, बराबर है ना? अभी बुजुर्ग माँ में कुछ हो गया है। जब मैं आमदार भी नहीं हुआ था, MLA भी नहीं हुआ था, प्रेसिडेंटशिप के बाद मैंने राशन कार्ड जब 10 से 12 हजार लोग थे, आज तो उससे डबल पब्लिक हो गई, 20,000 लोग, और माँ बहनों की तादाद 1 नंबर। हर वार्ड से माँ बहने आई है, यूके चूल्हा जबकि माँ बहनों को देखना। हम तो चले जाते काम पे, और चूल्हा जबकि ये बहने देखती। इसलिए आपको खर्च चलाना पड़ता, और ये कोई हम इसे भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक, ये अपना हक है। और ये DSO और कलेक्टर और ये प्रांत और APO ऑफिसर दूसरी जगह मांग ना पहुंचाते हुए ये गरीबों के पेट में अनाज दीजिए, इनको खाना गरीबों को खिलाइए। अरे क्यों इनका हक मांगते हो? अरे मैं तो समझता, अभी भी पीले कार्ड के अंदर भी कभी चावल नहीं देते, तो कभी चावल देते तो गौ गायब कर देते, एक शक्कर दाल तो गायब है, इनकी नहीं देते। तो 55 की एक दुकान है, क्या खराब देते कार्ड है, केसरी राशन कार्ड है, और 1,20,000 में से केसरी राशन कार्ड वालों को 500 लोगों को अनाज मिलता है। तो राशन मिलना चाहिए, यह सरकार का GR है, कानून है। और मैं ऐसा मानता हूं कि 1 लाख लोग कम से कम ऐसे हैं जिनका 59,000 से अंदर का ऊपर ने इतना वक्त दिया यहाँ पर आए। और अगर आप यहाँ पर क्यों आए, राशन केसरी कार्ड पर मिलना चाहिए, इसके लिए आप लोग यहाँ पर आए, लेकिन कैसे मिलेगा ये भी तो तुमको समझना जरूरी है। मालेगांव शहर में 1,20,000 केसरी राशन कार्ड है, यानी कैंप समकसेर और मालेगांव मिलाकर। उसमें रमजान पूरा भी है, मालदा भी है, दरेगांव चाइना भी है, गांव भी है। ये तमाम ये इलाके मिलाकर 1,20,000
केसरी राशन कार्ड है और 1,20,000 में से केसरी राशन कार्ड वालों को 500 लोगों को अनाज मिलता है। मालेगांव शहर के अंदर 1,20,000 है और सिर्फ 500 लोगों को केसरी कार्ड वालों को अनाज मिलता है, जिसके ऊपर सरकार ने एफडीओ ऑफिसर ने ठप्पा लगाया है। ऐसे लोगों को सिर्फ वो केसरी कार्ड वालों को अनाज देते हैं। और यहाँ पर हम डिमांड करने आए, मुतालबा लेकर आए दो पहले तुम बोलते ना यार कि केसरी कार्ड वालों को गेहूं, चावल, शक्कर, दाल, रॉकेल, वो तमाम ही चीजें जो राशन कार्ड के ऊपर मिलती है, राशन दुकानों से मिलती है, वो हम लोगों को केसरी कार्ड पर मिलने होना, जो आज नहीं मिलती, ये डिमांड लेकर हम यहाँ पर आए। और ये जो ऑफिसर है यहाँ का, चाहे एफडीओ ऑफिसर हो, यहाँ का प्रांत ऑफिसर हो, यहाँ के एडिशनल कलेक्टर हो या यहाँ का महसूल डिपार्टमेंट हो, ये वहां पर ऐसी रिपोर्ट करते हैं। नासिक में ऐसी रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ पर केसरी कार्ड वालों को जरूरत नहीं है। ऐसी रिपोर्ट यहाँ पर झूठी रिपोर्ट वो लोग करते हैं और ये वजह से हम लोगों को केसरी कार्ड वालों को अनाज नहीं मिलता। और सरकार का जीआर है, हम कोई गैर कानूनी तौर पर मोर्चा नहीं निकाले या गैर कानूनी तौर पर हम डिमांड करने नहीं आए। ये पुलिस डिपार्टमेंट भी जरा नोट कर ले और महसूल विभाग भी ये बात को नोट कर ले। सरकार का जीआर है कि 59,000 की जिसकी आमदनी है, जिसका उत्पन्न दाखला है, राशन कार्ड पर जिसका लिखा है कि 59,000 इनका सालाना इनकी कमाई है, उसके अंदर वालों को राशन मिलना चाहिए। यह सरकार का जीआर है, कानून है। और मैं ऐसा मानता हूं कि भी 1 लाख लोग कम से कम ऐसे हैं जिनका 59,000 से अंदर का उत्पन्न सर्टिफिकेट सबके पास और राशन कार्ड पर लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को अनाज नहीं मिलता। और केंद्र सरकार का, मरकजी हुकूमत का ये जीआर है कि 69% लोगों को हिंदुस्तान में केसरी कार्ड वालों को अनाज मिलना चाहिए। मैं मीडिया के भी लोगों से बोलना चाहता हूं कि ये सरकार तक, डिपार्टमेंट तक ये बात पहुंचाए कि जब 69% लोगों को, उसमें से उनका जिसका 59,000 की आमदनी है, उत्पन्न दाखला है, ऐसे लोगों का सर्वे आज तक इन्होंने नहीं किया। अगर ये सर्वे कर लेते तो 69% लोगों को मिलना शुरू हो जाता, लेकिन इनकी नालायकी ये है कि इन्होंने आज तक नहीं किया। इनकी नालायकी है। और मैं आज आपको बताता हूं, कभी शेख रशीद साहब ने कहा कि 25 तारीख तक अगर हमारी डिमांड मंजूर नहीं हुई तो शेख रशीद साहब ने कहा कि कलेक्टर ऑफिस का नासिक में हम घेराव करेंगे। उसकी वजह उनको कहीं दूर जाना नहीं है, बंबई जाना नहीं है मंजूर कराने, दिल्ली जाना नहीं है। 1,43,000, आप नोट करो बात, 1,43,000 नासिक जिले में केसरी कार्ड वालों का कोटा सिल्लक है। नासिक जिले के अंदर सिल्लक है और नासिक शहर में 4 एमएलए चुनकर आते। नासिक के अंदर मेरी मालूमात जो है सरकारी तौर पर कि वहां पर केसरी कार्ड के ऊपर माल उठाया ही नहीं जाता, तो वहां पर कोटा कोई लेता ही नहीं है, ऐसी मेरी रिपोर्ट है। तो जो हमारा ग्रामीण भाग है, जहां की आवाम आज मांग रही है, हजारों की तादाद में रोड के ऊपर आई, सड़क के ऊपर आई, तो ये डीएसओ बैठ जाए, कलेक्टर बैठ जाए, यहाँ का एसडीओ बैठ जाए और हमारी जो डिमांड है उसको पूरी करे। तुम्हारे पास कोटा सिल्लक है, 25 तारीख के पहले लेटर हमको मंजूरी का भेज दो, जिसका 59 पर है उनका दे दो, अगर लिस्ट लगेंगी तो हम जमा करा देंगे। ये हमारा
यही चीजें हमारा डिमांड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि असल में चाहे वो डीएसओ हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एपीओ हो, असल में सरकार खोके वाली बैठी है, तो इनको लाखों तो चाहिए। अगर सरकार खोके वाली है तो अधिकारियों को तो पेटी चाहिए। तो ये पेटी के लिए काम रुका हुआ है। और ये मालेगांव शहर की आवाम है, यहाँ खोखा और पेटी कोई देता होता नहीं। आपको ऐसी फ्री के अंदर गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक हमको अनाज चाहिए, और आपने अगर अनाज नहीं दिया 25 तारीख तक, तो नासिक कलेक्टर ऑफिस के ऊपर गाड़ियां करके हम लोग वहां पहुंचेंगे और घेराव करेंगे। ऐसा आंदोलन नासिक जिले के अंदर कलेक्टर ऑफिस के ऊपर नहीं हुआ, वैसा हम लोग जाकर करके बताएंगे। सरकार को रोकना है, पुलिस को रोकना है तो रोक दो। यही हमारी डिमांड है और सीधी डिमांड है। यही हमारी गुजारिश है कि हमारी डिमांड को मंजूर करें। और मेरी एक अपील है कि जो लोगों ने यहाँ पर राशन कार्ड की झिरॉक्स से लाए, आप लोग जो जिम्मेदारों को दिए तो ठीक है, अगर आपके पास है तो अभी जिम्मेदार आपको है, जो आप जिस वार्ड से आए वो जिम्मेदार को दे, और जिम्मेदार हजार खोली पुलिस स्टेशन के पीछे या खुद माँ बहने वहां पर लाकर पहुंचा दे। हम वहां पर लिस्ट बनाएंगे और ये लिस्ट 25 तारीख को देंगे। अगर हमारी डिमांड मंजूर नहीं हुई और उस पर हमको राशन चाहिए, आप लोगों को चाहिए, इसके लिए आप लोग इत्मीनान रखिए। अगर आपने नहीं किया तो आप दे, जाते वक्त आप नोट करोगा 1,43,000 नासिक जिले में केसरी कार्ड वालों का कोटा सिल्लक है। नासिक जिले के अंदर सिल्लक है और नासिक शहर में 4 एमएलए चुनकर आते। नासिक के अंदर मेरी मालूमात जो है सरकारी तौर पर कि वहां पर केसरी कार्ड के ऊपर माल उठाया ही नहीं जाता, तो वहां पर कोटा कोई लेता ही नहीं है, ऐसी मेरी रिपोर्ट है। तो जो हमारा ग्रामीण भाग है, जहां की आवाम आज मांग रही है, हजारों की तादाद में रोड के ऊपर आई, सड़क के ऊपर आई, तो ये डीएसओ बैठ जाए, कलेक्टर बैठ जाए, यहाँ का एपीओ बैठ जाए और हमारी जो डिमांड है उसको पूरी करें। तुम्हारे पास कोटा सिल्लक है, 25 तारीख के पहले लेटर हमको मंजूरी का भेज दो, जिसका 59 पर है उनका दे दो। अगर लिस्ट लगेगी तो हम जमा करा देंगे। ये हमारा सीधा, यही सीधा हमारा डिमांड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि असल में चाहे वो डीएसओ हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एपीओ हो, असल में सरकार खोके वाली बैठी है, तो इनको लाखों तो चाहिए। अगर सरकार खोके वाली है तो अधिकारियों को तो पेटी चाहिए। ये पेटी के लिए काम रुका हुआ है। और ये मालेगांव शहर का आवाम है, यहाँ खोखा और पेटी कोई देता होता नहीं। आपको ऐसी फ्री के अंदर गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक हमको अनाज चाहिए, और आपने अगर अनाज नहीं दिया 25 तारीख तक, तो नासिक कलेक्टर ऑफिस के ऊपर गाड़ियां करके हम लोग वहां पहुंचेंगे और घेराव करेंगे। ऐसा आंदोलन नासिक जिले के अंदर कलेक्टर ऑफिस के ऊपर नहीं हुआ, वैसा हम लोग जाकर करके बताएंगे। सरकार को रोकना है, पुलिस को रोकना है तो रोक दो। यही हमारी डिमांड है और सीधी डिमांड है। यही हमारी गुजारिश है कि हमारी डिमांड को मंजूर करें। और मेरी एक अपील है कि जो लोगों ने यहाँ पर राशन कार्ड की झिरॉक्स से लाए, आप लोग जो जिम्मेदारों को दिए तो ठीक है, अगर आपके पास है तो अभी जिम्मेदार आपको है, जो आप जिस वार्ड से आए वो जिम्मेदार को दे, और जिम्मेदार हजार खोली पुलिस स्टेशन के पीछे या खुद माँ बहने वहां पर लाकर पहुंचा दे। हम वहां पर लिस्ट बनाएंगे और ये लिस्ट 25 तारीख को देंगे। अगर हमारी डिमांड मंजूर नहीं हुई और उस पर हमको राशन चाहिए, आप लोगों को चाहिए, इसके लिए आप लोग इत्मीनान रखिए। अगर आपने नहीं किया तो आप दे, जाते वक्त आप दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा कार्डवर धान मी भेटतो, पण मालेगावकरांना का नाही?
हे सर्व पावरलूम मजदूर आहे, आई बहिणी, त्यांचे पती आणि हकदार आहे. आणि आम्ही आमचा हक मागतोय. आमचे प्राईम मिनिस्टर मोदीजींनी सांगितला सबका विकास, बरोबर, सबका साथ सबका विकास. आम्हाला आता तुम्ही 6 महिने झाले, लॉकडाऊनच्या वेळी पण मी भेटला यांना, आम्ही वंचित राहिलो. हो, कमीत कमीत आता 1,20,000 मालेगाव शहर, बर का, ग्रामीण नाही, हातवार झालेला तो भाग नाही, मालेगाव शहरात 1,20,000 केसरी कार्ड आहे. आणि सर्वांची इन्कम सोर्स जी आहे 59,000. मग त्याला 21 तारीख पर्यंत हे डिमांड आमची पूर्ण करा. आमचा अनाज आम्हाला द्या. आणि पिले कार्डवाले जे आहे, दारिद्र्य रेषावाले, त्यांचे काही लोकांचे कार्ड खराब झाले, त्यांच्या बदलून द्या, नवीन बनवून द्या. आणि माहिती माझी अशी आहे की पिवळे कार्डची पण कमीत कमी 6,000 कार्ड तुमचं शिल्लक पडलेले, ते पण बनवून टाका. आणि केसरी कार्डवाल्यांना पण द्या. आणि परत ते साखर कुठे आहे, डाळ कुठे आहे, तेल कुठे आहे. आता तर राशन दुकानमध्ये पिवळे कार्डवाल्यांना गहू भेटत नाही, तांदूळ देऊन टाकतात. ते जरा लक्ष घाला. आणि डीएसओला पण सांगा, 25 आणि कलेक्टरला पण सांगा, आमचं पत्र द्या बाबा, 25 तारीख पर्यंत आम्हाला आमची डिमांड आमची पूर्ण करा. नाही तर आम्ही 26 तारखेला कलेक्टर ऑफिसच्या बाहेर आमचा मोठा धरना राहील. आणि आम्ही कलेक्टर ऑफिसचा घेराव करू. तुम्ही सर्व येणार ना, आहे गे ना, बरोबर, ठीक आहे, ठीक आहे, धंदो बस सामने देखो मैडम, मैडम सामने देखो, सामने 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 इधर, बस 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 बस, ओके. बोला तुम्ही. वो तो मेरे हिसाब से मैं अभी दे सकता हूँ, आज दिन में वो काम हो जाएगा. और जो केसरी रेशन कार्ड पे अनाज देने का है, उसके बारे में मैं कल ही डीएसओ ऑफिस को आपका निवेदन भेज देता हूँ. उस पर कार्रवाई होगी, उसके हिसाब से हम आगे काम करेंगे. वो तो मेरे हिसाब से मैं अभी दे सकता हूँ, आज दिन में वो काम हो जाएगा. और जो केसरी रेशन कार्ड पे अनाज देने का है, उसके बारे में मैं कल ही डीएसओ ऑफिस को आपका निवेदन भेज देता हूँ. उस पर कार्रवाई होगी, उसके हिसाब से हम आगे काम करेंगे. कीमती वक्त देकर अपने मसाइल के हल के लिए सभी लोग अपने कामों को छोड़कर आप तमाम लोग यहाँ पर इस मोर्चे में शामिल हुए. कीमती वक्त देकर अपने मसाइल के हल के लिए सभी लोग अपने कामों को छोड़कर आप तमाम लोग यहाँ पर इस मोर्चे में शामिल हुए.